नमस्कार दोस्तों, एसपी मेका जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस 3 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें पैटर्न को पता लगाना है, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 8 से कितना हो रहा है 13, तो यहाँ पर दोस्तों 5 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 13 से 21 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 बढ़ रहा है। 21 से कितना 34 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 13 जुड़ रहा है। इसी प्रकार 34 से कितना हो रहा है 55 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 21 ऐड हो रहा है। अब हमें इसमें दोस्तों पैटर्न को पता लगाना है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 8 ऐड 5 ऐड हुआ, फिर 8, फिर 13, फिर 21। यदि हम यहाँ पर पैटर्न को देखें तो यदि हम यहाँ पर इस 5 को सबसे पहले छोड़ दें, उसके बाद हम यहाँ पर देखें 8, तो हमें 8 ये वाला यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद देखें 13, तो दोस्तों 13 हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद 21, तो 21 हमें यहाँ पर मिल रहा है। यानी दोस्तों हम क्या करें, अगले की संख्या प्राप्त करने के लिए उससे पीछे वाली संख्या को ऐड कर देना है, तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमें 55 में क्या जोड़ना है, 55 में हमें यहाँ पर दोस्तों 34 को जोड़ना है, तभी हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो आप 55 में 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 89। कितना हो जाएगा 89, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आनी चाहिए 89 आनी चाहिए, तभी आपकी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 89 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 89 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्षर एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने जे एक्स का संबंध आई यू से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि ए बी का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, पैटर्न को पता लगाना है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। जी आपका दोस्तों 10 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो अब हमें भी यहाँ पर क्या करना है, एक ही नंबरिंग करना है। तो ए आपका वैसे तो 1 पर होता है, लेकिन आपकी एबीसीडी जो होती है वो 26 पर समाप्त हो जाती है। तो अगेन आपका दोस्तों जो ए होता है वो आपका 27 पर आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, 27 में से 1 को यहाँ पर कम करना है। तो आप 27 में से 1 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों 26। 26 पे कौन सा लेटर आता है, तो 26 पे लेटर आता है जेड। तो अब आप देखेंगे अपने ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जेड से स्टार्ट है। यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो जेड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक्स आपका 24 पर आ जाएगा, यू आपका एक्स आपका दोस्तों कितने 24 पर आ जाएगा, यू आपका 21 पर आ जाएगा। यानी 24 से 21 कितना हो रहा है 3 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है। इसी प्रकार बी आपका कितने पे, बी आपका 28 पर आ जाएगा। 28 में से जब आप 3 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 25। कितना रह जाएगा 25, 25 पे वाई आ जाएगा, यानी जेड वाई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको दोस्तों ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको यहाँ पर पहला लेटर देखना है। पहले लेटर से सबसे पहले आपको यहाँ पर पैटर्न पता लगा लेना है। आपको एक बार पैटर्न मिलेगा तो आपको देखना है अपने ऑप्शन में। एक हमने यहाँ पर ऑप्शन में देखा कि ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जेड से स्टार्ट, हमने यहाँ पर देखा एक ही ऑप्शन था जो जेड से स्टार्ट था। अगर 2 ऑप्शन जेड से स्टार्ट होते तो हम इसको पूरा सॉल्व करते, लेकिन पेपर में यदि एक ऑप्शन हमारा एक ही ऑप्शन है जो हमें जो अक्षर हमें चाहिए वही ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पर वही टिक कर देंगे। हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ओमान का इन्होंने संबंध दिया है रियाल से, भारत का इन्होंने संबंध दिया है भारतीय रुपया से, तो हमें बताना है अमेरिका का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द एनालॉजी से संबंधित। एसएससी जीडी में आपका एक प्रश्न 100% इसमें का पूछा जाएगा। अगर आपकी जी के जीएस थोड़ी सी भी सही है तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखेंगे ओमान, ओमान का संबंध इन्होंने रियाल से दोस्तों किस प्रकार दिया। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ओमान की जो मुद्रा होती है, मुद्रा का मतलब यहाँ पर कौन सी रुपया चलता है, तो यहाँ पर रियाल चलता है ओमान में। भारत में क्या चलता है, भारतीय रुपया चलता है। भारत में आप सभी को पता होना चाहिए क्या चलता है, भारतीय रुपया। इसी प्रकार हमें पता होना चाहिए अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है। तो अमेरिका में आप यहाँ पर देखेंगे क्या पाउंड चलता है, तो नहीं। क्या यूरो चलता है, नहीं। क्या दिरहम चलता है, नहीं। तो यहाँ पर अमेरिका में चलता है डॉलर। आप सभी को पता होना चाहिए अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है, तो डॉलर। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में
एलिस को REHLKA लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बताना है बैलेट को कैसे लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने जो शब्द दिया ALLIES, एलिस को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा REHLKA। सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने इसको किस प्रकार लिखा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए को दोस्तों इन्होंने यहाँ लिख दिया, यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, ए को कुछ क्रॉस मेथड का यूज करके जो ये पहले था इन्होंने इसको लास्ट में कर दिया। इसी प्रकार एस आपका 19 पर होता है, यहाँ पर इन्होंने आर दिया, यहाँ पर आर कितना 18 पर है, आर कितना 18 पर, यानी इन्होंने -1 कर दिया है। ई आपका यहाँ पर जैसा है इन्होंने वैसा ही रखा है। अब हम सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें इतना पैटर्न ढूंढ लिया। अब हम इतना ही पैटर्न जो हमसे पूछा गया है उसमें हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। हमसे पूछा गया BALLET, हमसे पूछा गया BLLET, बैलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार एल आपका कितने, एल आपका 12 पर आता है, 12 से कितना हो रहा है यहाँ पर के आपका आ रहा है तो 11 हो रहा है, 12 से 11 हो रहा है। और एल आपका जैसा है वैसा, यानी एक अक्षर इन्होंने कम करा, फिर एक अक्षर वैसा है वैसा ही लिख दिया। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे आई आपका 9 पर होता है, इन्होंने एच यानी 8 पर लिखा है। आई आपका कितने 9 पर होता है, इन्होंने 8 पर लिखा है। तो इस प्रकार का क्रॉसिंग मेथड इसमें यूज होके आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है बी, तो हमें यहाँ पर बी को लेके जाना है लास्ट में, जैसा है बी आपका वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार टी आपका 20 पर आ जाएगा, 20 में से हमें क्या करना है, एक को कम करना है। तो आप एक को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों 19, 19 पे लेटर आ जाएगा एस। इसी प्रकार ए दोस्तों आपका यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा कि आपने यहाँ पर करा था। सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे ए आपका यहाँ पर ए आपका कितने, ए आप यहाँ पर देखेंगे ए आपका 1 पर होता है, लेकिन ए आपका 27 पर भी होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कम करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर करा था। 12 में से हमने क्या करा था, एक कम करा था, तब भी हमें यहाँ पर 11 मिला था। तो हम 27 में से एक को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 पे लेटर आ जाएगा जेड। अब देखिए ई आपका यहाँ पर, ई आपका जैसा है यहाँ पर वैसा ही आ जाएगा। अब आपने इतने लेटर निकाली, अब आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो SE से स्टार्ट है और लास्ट में जेड भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो SE से तो स्टार्ट है, लेकिन लास्ट में क्या है JC, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे SE से स्टार्ट है, लास्ट में क्या है LB, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो SD से स्टार्ट, हमें क्या चाहिए SE से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जिसके शुरुआत में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो SE है, लास्ट में क्या है ZB है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। एक निश्चित कोड भाषा में VEHALF को DCJ/ND लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CLINIC क्लिनिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पूछा गया है SSC GD में। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें शब्द दिया गया BEHALF, इसको इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा DCJ/ND। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग, तभी हम यहाँ पर पता लगा पाएंगे कि इसको इन्होंने किस प्रकार लिखा है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो बी आपका कितने पर, बी आपका दोस्तों 2 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, एच आपका 8 पर, ए आपका 1 पर, एल आपका 12 पर आ जाएगा, एफ आपका 6 पर आ जाएगा, डी आपका 4 पर, सी आपका 3 पर, जे आपका 10 पर, वाई आपका 25 पर आ जाएगा, एन आपका 14 पर, डी आपका 4 पर आ जाएगा। तो देखिए 2 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। 5 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। 8 से कितना 10 हो रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। 1 से कितना हो रहा है 25, 1 से 25 का मतलब आप यहाँ पर समझे तो ए आपका दोस्तों 27 पर भी आता है, ए आपका 27 पर आता है, 27 से 25 यानी 2 कम हो रहा है। 12 से 14 2 बढ़ रहा है, 6 से 4 यानी 2 कम हो रहा है। यानी जो इसमें हमारा जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न है +2 -2, इसमें हमारा जो पैटर्न है वो है +2 और -2 का पैटर्न इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे जो हमसे पूछा गया उसमें भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करके अपना यहाँ पर उत्तर ले आएंगे। हमसे पूछा गया CLINIC क्लिनिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग, सी आपका 3 पर आ जाएगा, एल आपका 12 पर, आई आपका 9 पर, एन आपका 14 पर, आई आपका 9 पर, सी आपका 3 पर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 2 को ऐड करना है, +2 करना है। तो 3 में जब आप 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 पे लेटर आपका ई निकल के आ जाएगा।
इसी प्रकार L आपका 12 पर होता है, हमने इसमें क्या करा था 2 प्लस करे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 को कम करेंगे। तो 12 में से जब आप 2 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 10, 10 पे लेटर J निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, I आपका 9 पर है, इसमें क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे, तो 9 और 2 11, 11 पर K आ जाएगा। इसी प्रकार 14 में से 2 को कम करना है, कितना रह जाएगा 12, 12 पर L आ जाएगा। I आपका 9 पर है, इसमें हमें 2 को ऐड करना है, तो 11 पर आपका अगेन किया जाएगा। इसी प्रकार C आपका 3 है, 3 में से हमें क्या करना है 2 को कम करना है, तो 3 में से जब आप 2 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 1, 1 पे हमारा लेटर यहाँ पर A आ जाएगा। तो आपका सही जवाब निकल के आ चुका है EJKL। आप देखेंगे EJKL KA कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। एक परिवार में 6 सदस्य ABCD और EF हैं। डी के 3 बेटे हैं, ABC। डी बच्चों का पिता नहीं है। बी का एक बेटा E है। सी की एक बेटी F है। बी F से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो देखेंगे इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पहली लाइन में कह रहा है कि एक परिवार है, उसमें दोस्तों कितने सदस्य, यहाँ पर 6 सदस्य हैं। सदस्य को नाम है पहला ABCD और E और F, जिस 6 सदस्य हैं। पहली लाइन कह रही है कि डी के बेटे, तो डी के बेटे, तो हम क्या करेंगे डी को यहाँ बनाएंगे। डी के बेटे कौन है, 3 है। 3 बेटे कौन, ABC। जी क्या है डी के बेटे, तो ए जी आपस में क्या है भाई भाई हैं, बेटे हैं तो क्या है भाई भाई हैं, AB और C जी इसके क्या बेटे। अगले एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कह रही है कि डी जो है वो बच्चों का पिता नहीं। जब बच्चों का पिता नहीं तो डी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। जब पिता नहीं है तो क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, क्योंकि जी क्या है जी बेटे हैं डी के तीनों। आगे बढ़ेंगे, बी का एक बेटा ई है। बी का दोस्तों एक बेटा है, कौन है, ई है। तो बी का एक बेटा ई है, तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे। बी का जे क्या है, तीनों के तीनों बेटे हैं, तो हम यहाँ पर इसको प्लस चार्ज लगा दे रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है बेटे हैं। तो बी का एक बेटा है, कौन है, ई है। तो जे भी बेटा है, तो इस पर हम प्लस का चार्ज लगा देंगे। आगे पढ़ेंगे, सी की एक बेटी है। सी की दोस्तों क्या है, एक बेटी है, जिसका क्या नाम है, एफ। सी की एक बेटी है एफ, तो सी की बेटी है एफ, तो हम यहाँ पर से इसको माइनस का चार्ज लगा देंगे। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। एफ से का मतलब आप यहाँ पर बताएंगे कि जो एफ है वो बी से क्या कहेगा। तो एफ ये रहा, एफ के पिता और पिता के भाई। एफ के पिता और पिता के भाई, यानी पिता के भाई हमारे कौन होते हैं, चाचा। हमें यहाँ पर नहीं पता कि चाचा होंगे ताऊ होंगे, क्योंकि इसमें बड़े छोटे की बात नहीं करेगी। तो चाचा या ताऊ आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। आपकी जीडी की परीक्षा में इतना ही लेवल पूछा जाता है। इसमें आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। जब भी आपसे टोटल पूछे तो आप यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। यदि हमें टोटल दिया गया और इसमें से किसी एक की स्थिति दी गई है तो हम यहाँ पर उसकी स्थिति निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें टोटल पूछा गया। तो देखिए अंतिम छोर से क्या या ऊपर से नीचे से किसी से भी क्या, हमें यहाँ पर यही फार्मूला याद कर लेना है टोटल का। तो एक से हमें एक छोर से स्थिति दी गई 7वीं, दूसरे छोर से कितनी 11वीं दी गई है, और यहाँ पर हमें -1 कर देना है। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 18 में से हम क्या करेंगे, एक को कम करेंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 18 में से कम करेंगे कितना हो जाएगा 17। यानी पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 17। तो अब आपको देखना है 17 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 17 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से निरूपित करता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें शब्द दिया गया माता पिता पुरुष। हमें क्या करना है, इनके बीच बैन आरेख बनाना है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले तो संबंध पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले माता दिया गया है, हमने यहाँ पर माता का बैन आरेख बना लिया। अब हम देखेंगे क्या माता का पिता से कोई संबंध है, तो इसका कोई संबंध इससे नहीं है। अब देखेंगे पिता, हमें क्या दिया गया पिता, तो हम क्या करेंगे पिता का एक अलग से बैन आरेख बना लेंगे। अब हमें देखना कि इस पिता का माता से कोई संबंध है, पुरुष से कोई संबंध है। यहाँ पर क्या पुरुष दिया गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो सभी के सभी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। सभी के सभी जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष। तो इस प्रकार से बैन आरेख आपका बनकर आएगा। तो अब आप देखेंगे ऐसा बैन आरेख कहाँ दिया गया है। ऐसा बैन आरेख यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें हमें आकृति में कितने त्रिभुज बताना है। देखिए जब भी फिगर काउंटिंग से प्रश्न आए तो आपकी परीक्षा में 3 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो आयतों की संख्या पूछ लेगा, एक वर्ग की संख्या पूछ लेगा और एक आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ लेगा, इतना ही पूछता है। कभी कभी सर्कल भी पूछ लेता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसमें त्रिभुज। त्रिभुज मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिभुज ज्यादातर पूछता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसा होता है। तो दोस्तों त्रिभुज क्या होता है, इस प्रकार से होता है। त्रिभुज ऐसा बना हुआ होता है जिसमें क्या होता है, 3 इस प्रकार से लाइनें होती है, तो इसको हम त्रिभुज कैसे हैं। तो हमें इसमें यही ढूंढना है कि कितने त्रिभुज हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, एक और एक कितने हो गए 2, और एक आपका ये रहा 3, एक आपका ये रहा 4 और एक आपका ये रहा 5। और आप यहाँ पर देखेंगे 5 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका जी बड़ा वाला इस प्रकार से रहा, एक आपका जी वाला, तो कितने होगा आपका 6, कितने होगा दोस्तों 6। और एक आपका ये इस प्रकार से जे मिल जाएगा, कितने होगा इसमें 6, एक हमें ये इस प्रकार से ये वाला मिल जाएगा, इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा, तो एक हमें ये मिल गया। कितने होगा इसमें टोटल दोस्तों 7, कितने होगा टोटल, टोटल इसमें 7 त्रिभुज। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे एक त्रिभुज आपका ये भी तो हो जाएगा, तो दोस्तों ये हमारा त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमें त्रिभुज में इस प्रकार से सीधी लाइनें चाहिए, लेकिन इसमें जो लाइन दी गई है वो ऐसे करके लाइन दी गई, तो ये हमारा त्रिभुज इस प्रकार से सही नहीं माना जाएगा। जो सही सही त्रिभुज है वो इसे आकृति में वो टोटल कितने हैं 7। तो अब आपको देखना है 7 कहाँ पर दिया गया है। 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं। तो आपको इसमें याद कर लेना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 7। आकृति दोस्तों मोस्टली रिपीट भी हो सकती है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आकृति की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई श्रृंखला में श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें हमें श्रृंखला दी गई, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बतानी है कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।